गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं? गणेश उत्सव में गणपति की मूर्ति की स्थापना हो रही थी। 5 साल का आरव अपने पिता के साथ यह सब पहली बार देख रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल थे। गणपति की मूर्ति को देखकर जो सबसे पहले आरव ने अपने पिता से सवाल पूछा वो ये था कि पापा, यहाँ पर इतनी बड़ी हाथी की मूर्ति क्यों लाई गई है? और इसके तो हाथ पैर हैं, दूसरे हाथियों की तरह 4 पैर क्यों नहीं हैं? पिता ने बच्चे को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा। पिता ने कहा कि यह हाथी जैसे दिखते हैं, मगर यह भगवान श्री गणेश की मूर्ति है। आरव ने फिर अपने पिता से पूछा कि यह भगवान हाथी की तरह क्यों दिखते हैं? बाकी भगवान तो अलग दिखते हैं। इस मूर्ति को देखकर आरव के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। पिता ने बेटे को समझाते हुए कहा, शिवजी ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर काटने के बाद गुस्सा शांत होने पर अपनी भूल को सुधारते हुए एक हाथी का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया था, इसीलिए वो ऐसे दिखते हैं। आरव को यह सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। गणेश जी के दांत, पेट और सूंड को देखकर आरव के मन में कई सवाल उठ रहे थे। आरव ने गणेश जी के पेट की तरफ इशारा करके कहा कि पापा, क्या गणेश जी बहुत ज़्यादा खाते थे? पापा थोड़े से मुस्कुराए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, मगर उनका पेट ढेर सारे मोदक खाने की वजह से बड़ा नहीं है। उनका पेट इस बात का प्रतीक है कि वो क्रोध, मोह, माया और ऐसे कई विकार जो लोगों को विनाश की ओर लेकर जाते हैं, उन्हें पचाने में कितने सक्षम हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वह कब क्या पूछ लेंगे कोई नहीं जानता। गणेश जी की मूर्ति को ध्यान से देख रहे आरव ने अपने पिता से पूछा। अब आरव के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। उसने अपने पापा से एक प्रश्न और कर लिया। प्रश्न ये था कि पापा, गणपति जी का एक दांत छोटा और एक दांत बड़ा क्यों है? इस प्रश्न के उत्तर में पापा ने एक और कहानी सुनाई। कौरव और पांडवों का युद्ध खत्म होने के बाद महाभारत लिखने का काम महर्षि व्यास को दिया गया था। महर्षि व्यास ब्रह्मांड के सबसे बड़े महाकवि थे, इसीलिए उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनके काव्य को एकदम सही तरीके से समझ सके और जितनी गति से वह बोलेंगे उतनी ही गति से लिख पाए। सबको पता था कि यह काम गणपति जी से बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, इसीलिए सबने गणपति जी को इस काम के लिए विनती की। गणपति जी एक शर्त पर यह काम करने के लिए राजी हो गए कि महर्षि व्यास रुकेंगे नहीं। महर्षि व्यास ने भी उनसे उलट शर्त लगाई कि अगर वह उनके किसी भी कविता का अर्थ नहीं समझ पाए तो वह लिखेंगे नहीं।
दोनों राजी हुए और महाकाव्य लिखना शुरू हुआ। ब्रह्मांड के सबसे बड़े महाकवि और बुद्धि के देवता में जब शर्त लगी हो तो दृश्य क्या होगा, आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। महर्षि निरंतर बोलते गए और गणेश जी निरंतर लिखते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनकी लेखिका टूट गई। मगर यह तो बुद्धि के देवता गणेश जी थे, ऐसे ही हार थोड़ी मानते। उन्होंने एक क्षण भी विचार न किया और तुरंत अपना एक दांत तोड़कर उससे पूरा महाकाव्य लिख डाला। महर्षि व्यास ने उन्हें प्रसन्न होकर एकदंत का नाम दिया। उनका टूटा हुआ एक दांत इस बात का प्रतीक है कि कैसे किसी भी बड़े से बड़े विघ्न को वह अपनी बुद्धि से दूर करते हैं।